नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन 100 प्रश्न को दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिएगा। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न साथी हम आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यही दोस्तों विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और यह कहाँ की रहने वाली थी? तो आप बोल सकते हैं रूस का। कहाँ का साथी? रूस का बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बाल दिवस आपको 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। और 14 नवंबर के दिन आप बोल सकते हैं जो मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह दोस्तों आप बोल सकते हैं डायबिटीज जिसको बोला जाता है, यह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला बीमारी है। आज है दोस्तों आपको 15 नवंबर और दोस्तों कल था 14 नवंबर, तो कल ही दोस्तों आप बोल सकते हैं बाल दिवस और मधुमेह दिवस। और दोस्तों 29 अगस्त का अगर हम बात करते हैं तो 29 अगस्त को आपको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ, देहरादून, काशी और इलाहाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, जिन्हें दोस्तों अभी वर्तमान में बोल सकते हैं जो प्रयागराज कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथी? कहता कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता नगर का स्थापना हुआ था 1690 में। ऑप्शन बी कोलकाता बोल सकते, इसे महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, काला पर्वत जो है यह भूटान में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाता है और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो नगुल्ट्रम आप बोल सकते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट, यह आपको नेपाल में है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई जरूर बताइएगा कितना है, हम कितने बार बता चुके हैं। प्रश्न का था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना बोल सकते हैं। गंगा दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई का बात करते हैं तो 25 से 25 किलोमीटर हो जाता है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और बिहार में यह नदी बोल सकते हैं 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक मेरे प्यारे भाई यह नदी पटना में बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वह है आपको कानपुर, उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर, याद रखिएगा। यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाए तो दिल्ली बोल सकते हैं और आगरा बोल सकते हैं, मथुरा बोल सकते हैं। अगर साथी हम बात करते हैं रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है। सबसे प्राचीन लिखित भाषा है आपको सुमेरियन। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इंडिया शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रयोग यूनानियों के द्वारा किया गया। विकल्प बी, यूनानियों के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था। कौन अधिनियम के तहत, तो 1909 अधिनियम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर लॉक कर लीजिए। कहता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। कब दोस्तों इसको माना गया, तो 1884 में माना गया। कब दोस्तों, 1884 में माना गया। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। प्रथम फील्ड मार्शल पूछा जाए तो जनरल मानिक शॉ बोलिएगा। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। कौन अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो अनुच्छेद 123 के तहत। और राष्ट्रपति का जो पद है यह है आपको अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं और संसद दोस्तों यह है आपको अनुच्छेद 79 में है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था कब किया गया था सर्वप्रथम, तो 1971 में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और शूटिंग दिया गया है। इसका संबंध है हॉकी से। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है, जिसका दोस्तों बोल सकते इसका जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन का था भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर अगर हम बोले तो इसे 4 ऑप्शन में से 5। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था। आप इसका सही उत्तर बोल सकते हैं 11 सितंबर 2001। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों 1936 में हुआ था। कब, 1936 में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पर्यटन दिवस जो आपको मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन क्या मनाया जाता है, तो बोल सकते हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न का था भारत में पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई थी। यह परीक्षा सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1950 में। कब दोस्तों, 1950 में हुई थी। कहता सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो यह अंतरिक्ष केंद्र है आपको आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। कल्पना चावला का मृत्यु हो गया था कब दोस्तों, तो 2003 में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। दोस्तों उड़ीसा राज्य बिहार से जो अलग हुआ था कब हुआ था, तो आप याद रख सकते हैं 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। तो देखिए कौन विकल्प में दिया गया है 1936। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। कहता है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। बौद्ध धर्म का स्थापना दोस्तों 6ठी शताब्दी में हुई थी। विकल्प डी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुआ था 7वीं शताब्दी में। कब दोस्तों, 7वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाए ना तो अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप साथी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी।
इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों क्या बोल सकते हैं इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं आप लंदन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? दोस्तों इसका सही जवाब यूएसए, विकल्प ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का था भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? यूएसए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? इसका जो प्रयोग किया गया था किस राज्य में? राजस्थान में किया गया था इसका प्रयोग। पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यह किया गया था आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, बोल सकते हैं टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। तो दोस्तों पंचायती राज जो लागू हुआ था सर्वप्रथम यह हुआ था राजस्थान में, और राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा को? तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं जो आपको अनुच्छेद 85 के तहत, लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। लोकसभा भी संसद के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? यह सेवा जो भारत में प्रारंभ हुआ 1960 ईस्वी में, विकल्प सी 1960 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, और बोल सकते हैं इसका जो मृत्यु हुआ था औरंगजेब का 17 से 7 में इसका मृत्यु हुआ था औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसको माना जाता है? नेग्रिटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह मेरे भाई आपको स्थित हो जाता तमिलनाडु में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में यह स्थित हो जाता है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच दोस्तों 3 जनवरी के दिन न्यूनतम दूरी आप बोल सकते हैं जो होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होता है? अधिकतम दूरी पूछा जाए तो 4 जुलाई, ऑप्शन बी 4 जुलाई आप बोल सकते हैं। एरियाना किस देश की वायुसेना है? यह कौन देश की है? अफगानिस्तान का, ऑप्शन ए अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 नवंबर, 11 दिसंबर, 5 जुलाई, 16 सितंबर। यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, और 11 नवंबर के दिन आप बोल सकते हैं शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 16 सितंबर के दिन दोस्तों तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? इंग्लैंड से यह रेखा गुजरती है। प्रश्न का था पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो आप सह्याद्री बोलिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना हुई कब हुई? 1854 बोलिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1854 सही जवाब है। डच कहाँ के निवासी थे दोस्तों? डच का बात किया जाए तो हॉलैंड बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई यह स्थित है आपको पुणे में, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। यह पुणे में
स्थित हो जाता। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है बताइए। तो दोस्तों सही जवाब अगर पता है तो आपको कहता सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो यह इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश दोस्तों पूछा जाए तो इंडोनेशिया बोलिएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों इसका लेखक हो जाता है इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन कहता सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में बोल सकते हैं लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के बना होता है। अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक प्रोटीन दोस्तों फिर वही प्रश्न है, सोयाबीन बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जल राजस्व परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। दोस्तों इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में पूछा जा रहा था केरल, और दोस्तों अगर विश्व में पूछा जाता रबर का उत्पादन तो आप बोल सकते थाईलैंड। क्या बोल सकते हैं, तब बोलते थाईलैंड, जिसे सफेद हाथियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर कैसी चट्टान है दोस्तों, संगमरमर जो है यह रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 इसका सूत्र हो जाता है। प्रश्न कहता महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। दोस्तों इसको घोषित किया गया था 1877 में, 1877 बोल सकते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहिएगा, तो 7 वर्ष तक, यानी 7 साल तक। दोस्तों भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई, तो भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत हुआ दोस्तों 1954 से। कब, 1954 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है, तो यह प्रचलित है आपको चीन में, ऑप्शन सी बोल सकते हैं, चीन में दोस्तों प्रचलित है। कहता हाब ए सब कर किस पर लगाया जाता है, यह कर लगाया जाता है आपको सिंचाई पर, ऑप्शन सी सिंचाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीनलैंड किस के अधिकार क्षेत्र में है, तो यह है आपको डेनमार्क, ऑप्शन ए डेनमार्क बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अरब सागर में दोस्तों नर्मदा बोल सकते हैं, नर्मदा सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मालाबार तट किसके मैदान को कहा जाता है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है केरल के मैदान को। किसको दोस्तों, केरल को बोलिएगा। आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है, तो आकाश का नीला रंग दोस्तों यह होता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आयन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल सही उत्तर हो जाएगा। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो यह होता है किसके, पृथ्वी के। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, इस पर जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं, पौधा जो है यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पौधे में दोस्तों पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको क्या बोला जाता है, आप बोल सकते हैं रंध्र या अस्टोमेटा के नाम से इसको जाना जाता है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है, उस देश का नाम हो जाता है रूस, ऑप्शन सी रूस दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग दोस्तों निर्भर करता ताप पर, किस पर, ताप पर निर्भर करता है। अगर तारों का रंग पूछा जाए तो कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है, कौन विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है, विटामिन B12, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है, उस देश का नाम है नॉर्वे, ऑप्शन डी नॉर्वे सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा नगर दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, और टोक्यो बोल सकते हैं। लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है, उस राज्य का क्या नाम है, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दोस्तों
आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जहाजों में समय मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का था कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में दोस्तों गलती को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बग। ऑप्शन ए बग इसको बोला जाता है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? ग्रीनलैंड का खोज किया गया नानसेन के द्वारा। किसके द्वारा? नानसेन के द्वारा भाई इसका खोज किया गया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बरखोयानस्क। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? इसको अलग करने का काम करता है एलिफेंटा पास। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी जो है यह किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। विकल्प ए बोल सकते हैं, आपसे उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत का सबसे प्रदूषित नदी दोस्तों आप बोल सकते हैं, इसका जवाब हो जाएगा साबरमती। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मीनाब हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह हवाई अड्डा चेन्नई में है। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में यह हवाई अड्डा है। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो यह कहा गया अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न का था संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? यह संविधान के 20वें भाग में वर्णित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों यह कहा गया अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1957 को आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अपना त्यागपत्र जो दोस्तों सौंपने का काम करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपने का काम करता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों? राज्यसभा का पूछा जा रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन सी राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन का था संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो इसमें प्रतिनिधि की संख्या 20। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जीवी मौलंकर बोलिएगा, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। ऑप्शन ए आइसोबार कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? यह काल कहलाता है आपको ऑप्शन बी प्रश्न काल कहलाता है। कौन काल कहलाता है? तो प्रश्न काल दोस्तों यह कहलाता है। राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? तो यह करता है 1/6 भाग। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 1/6 भाग आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। विकल्प सी 6 वर्ष का आप बोल सकते हैं। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? वित्त आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1951 में इसका गठन होता है। क्वेश्चन का था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना कब हुआ? 1953 में हुआ था इसका स्थापना। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे? जनरल कौन थे दोस्तों? तो यह थे KM करिप्पा। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा।
प्रश्न का था स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था। नौसेना का प्रथम कमांडर हो जाता है R.D. कटारी। ऑप्शन ए R.D. कटारी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन था। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए आपको आशुतोष मुखर्जी। विकल्प बी आशुतोष मुखर्जी सही जवाब हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली दोस्तों प्रथम महिला आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलिएगा। इसका साथी सही उत्तर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया दोस्तों आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी। अब दोस्तों यह नहीं है विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी है, कहता प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न करवाए बहुत ही कम समय में। अगर साथ ही आप लोग रिवीजन चाहते हैं सभी विषय का तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगर साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।